हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर आया अपनी बद्री पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, ये साल का लास्ट क्लच चल रहा है और जब हम अगली ब्रीडिंग लेंगे तो आप लोगों को सारी ही चीज़ें दिखाएंगे और ब्रीडिंग इस तरीके से लेनी है, किस तरीके से लेनी है, सारी ही चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है बहुत जोरों शोरों से और जो हमारे रोज के रूटीन में खाना चल रहा है वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमने दे रहे हैं और अपने बर्ड्स को एक हेल्थी ब्रीडिंग कराने के लिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और वो हमारी कोशिश कामयाब भी हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे अहम सवाल है आज का कि नए बर्ड्स से ब्रीडिंग ले सकते हैं। जो हम बर्ड्स अपने लाए थे तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि नए बर्ड्स से क्या ब्रीडिंग ली जा सकती है इस टाइम। तो आप लोगों को इस बारे में हम सारी बातें बताएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को हम अपने बर्ड्स के रूटीन के खाने के बारे में कि आज हम क्या देने। थोड़ा सा मौसम में चेंज हुआ है, सुबह सुबह के टाइम घटा हो रही है और दोपहर तक फिर से दोबारा सूरज निकल कर गर्मी हो जाएगी। तो उस तरीके से हमने खाना किस तरीके से देना है वो सारी ही बातें बताएंगे और किस तरीके से चर्चा करेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे अपनी बर्ड्स की कॉलोनी की। तो दोस्तों, फाइनली चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी पर और दिखाते हैं आपके रूटीन रोज के रूटीन का खाना और दिखाते हैं हमने किस तरीके से चेंज किया, क्या क्या हमने बर्ड्स को खाने में दिया है। तो आइए चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और देखिएगा आज के रूटीन का खाना हमारा सॉफ्ट फूड के साथ में हमने ग्रीन फूड भी दिया है, जिससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और क्या होगा कि हमारे बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाएंगे और मादाएं अपने बच्चों को फीडिंग कराएंगी। कि दोस्तों, मौसम ऐसा हो रहा है जिसमें इसमें ग्रीन फूड देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो ग्रीन फूड आसानी से पच जाता है। और उसके साथ में सॉफ्ट फूड में हमने अंडा ब्रेड दिया है आज। और देखिएगा हमारी सीड मिक्स में हमने कंगनी, फाली, निखारी कंगनी और जई रख रखी है और नाम मात्र को हमने बाजरा रखा है, जिससे क्या होगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कंगनी को आसानी से पचा लेते हैं, मादाएं अच्छे से खा लेती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप भी अपने बर्ड्स को देंगे खाना तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने रोजी रूटीन में देखिएगा मल्टीविटामिन का हमारा पानी है, जिसे हमारे बर्ड्स बहुत ही शौक से पीते हैं और इसे पीकर बहुत ही हेल्थी रहते हैं। तो जिस तरीके से हम भी ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं इस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स में इसी तरीके से चेंज करेंगे तो आपके यहाँ 100% लाजमी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों, देखिएगा सुबह सुबह के टाइम देखिएगा हमारे बर्ड्स की यहाँ मीटिंग भी चल रही है, क्योंकि इसके बच्चे पूरे हो चुके हैं और ये जो मीटिंग पर अब लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसने अंडे रखवा लिए हैं और एक दो अंडे और अभी रखने बाकी हैं मादा के। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे बर्ड्स की बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग चल रही है। तो दोस्तों, हीट पर भी मादाएं आ चुकी हैं जिनके बच्चे सेल्फ हो चुके हैं। और देखिए, ग्रीन फूड में आज हमने पालक और धनिया दिया है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आपको पालक और धनिया ही देना होगा या पुदीना दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बथुआ मेथी ये सब बंद कर दिया है। बथुआ मेथी देने का मौसम नहीं है, क्योंकि गर्म मौसम होने लगा है, जिससे बर्ड्स में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएंगे या मोशन लगे तो उसको बचाना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को रखते हैं तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही हेल्थी रहेगा और आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। और देखिएगा दोस्तों, ये हमारे बर्ड्स की कॉलोनी की मैडम देखिएगा हमारे पास कितने तैयार हैं खाना खाने के लिए और बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं जल्दी से जल्दी उन्हें खाना मिल जाए और खाना कर दें शुरू, जिससे क्या होगा अपने बच्चों को छोटे छोटे को सर्वाइव करा पाएंगे और खाने में देंगे उन्हें अच्छे से खाना। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग हो रही है और इस तरीके से हमारे बर्ड्स बहुत ही हेल्थी हैं। तो दोस्तों, ये होता है रोज की रूटीन में खाना रखना, जितना भी आप हेल्थी खाना देंगे तो उस तरीके से आपके यहाँ ब्रीडिंग होगी बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों, सबसे पहले रखते हैं इनका खाना और फिर दिखाते हैं आप लोगों को इनके आगे की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो दोस्तों, देखिएगा जैसे हमने खाना रखा अपने बर्ड्स का तो खाना बर्ड्स ने कर दिया है शुरू और देखिएगा हमारे बर्ड्स कितने शौक से खाना खा रहे हैं और ग्रीन फूड को भी बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि बच्चों को मादाएं भराएंगे और फीडिंग कराएंगे बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को अगर रखते हैं बहुत अच्छे से हेल्थी तो आपका बर्ड्स भी देगा आपके यहाँ ब्रीडिंग कर देखिएगा हमारे बर्ड्स बहुत ही हिट पर आए हुए हैं। जो नई नई मादाएं उन्होंने दोबारा से अंडे रखने शुरू कर दें, लेकिन हम इन्हें ब्रीडिंग अब लेना शुरू बंद कर देंगे। जो अंडे रख पाएंगे तो ठीक है, वरना इनकी सबकी ब्रीडिंग हम बंद करा देंगे और मटकियाँ सब हटा देंगे। तो उस मटकियाँ हमने हटा दी, इनके बच्चे पूरे हो चुके हैं, कुछ होकर रह गए थे, ये दोबारा से हिट पर आ चुकी हैं मादाएं, तो ये ब्रीडिंग कर रही हैं। तो दोस्तों, इनकी भी हम ब्रीडिंग अब रोक देंगे और इनके सब बच्चों को सेल्फ करने के बाद में अलग कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को अगर देते हैं हेल्थी खाना तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही हेल्थी बर्ड्स निकालेगा और आपके यहाँ हेल्थी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन दे सकते हैं अच्छे खाने के साथ में और अच्छे रूटीन के साथ में। तो दोस्तों, ये देखिएगा हमारे बर्ड्स कितने शौकीन हैं खाने का और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत ही ब्रीडिंग अच्छी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये होता है अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छे रखाव का देने का और ये ब्लड लाइन का। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी अपने अपने बर्ड्स में स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन रखेंगे तो आपको यहाँ भी बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सारी बर्ड्स की चेंज करी हैं, सारी ही चीज़ें हमने बर्ड्स में अब दोबारा से नई करी हैं, जिससे हमारे बर्ड्स में बहुत ही हमें बेनिफिट मिला है और बहुत ही अच्छा देखने को फ़ायदा मिला है, जिसमें बर्ड्स की ब्रीडिंग पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, बर्ड्स की हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है और बर्ड्स की ग्रोथ पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है इस चीज़ों से। तो दोस्तों, आप अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अहम सवाल था कि आज का क्या इस मौसम क्या नए बर्ड से हम ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अहम सवाल है, जब आपके यहाँ कोई बर्ड्स नया आता है तो ब्रीडिंग पर तो आ जाएगा, लेकिन ब्रीडिंग उसे लेना एक साथ अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इसमें मौसम ये ब्रीडिंग का है नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि नए बर्ड से आप एक साथ ब्रीडिंग ना लें, कि हो सकता है बर्ड्स में कोई कमियाँ हो, कमजोरी आने लग जाए, तो जिससे बर्ड्स बीमार भी हो सकता है, या बर्ड्स को कुछ कम से कम 1-1.5 महीने यूँ ही रहने दें। और देखिएगा अभी बच्चा गिर जाता तो मैंने उनसे रोका है।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने अपने बर्ड्स को अच्छे से रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और आपका बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को रखेंगे तो आपका बर्ड्स हेल्थी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों जो नए बर्ड्स लवर हैं उन्हें एक साथ ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। क्या होता है कि महीने भर के लिए बर्ड्स को नहीं छोड़ दें या मटकियाँ ना लगाएं एक साथ, और बर्ड्स को एक कॉलोनी में या केज में छोड़ दें बड़े से में, जिसमें वो अच्छे से फ्लाई कर पाए और अच्छे से उड़ पाए और अच्छे से अपने माहौल को जान ले। तो सबसे पहला होता है उसका माहौल जानना, और माहौल से जानने से क्या होगा, बर्ड्स अपने से बेहतरीन तरीके से रहेगा और बर्ड्स अच्छे से फिर ब्रीडिंग पर वो आ जाएगा। तो दोस्तों नए बर्ड से एक साथ ब्रीडिंग लेने से क्या होगा कि आपको नुकसान ज़्यादा होंगे और फायदे कम होंगे। क्यों, ब्रीडिंग में तो कर लेगा लेकिन वो बच्चे नहीं निकाल पाएगा, और कहीं ना कहीं बच्चे भी उन्हें निकाल दिए तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को सर्वाइव नहीं करा पाएगा, उन्हें फीडिंग नहीं करा पाएगा, जिससे क्या होगा आपको भारी नुकसान हो जाएगा और मादाएं वीक होने लग जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक साथ ब्रीडिंग लेनी है और धीरे धीरे उनसे कर जब ब्रीडिंग सीजन आए इस मौसम में छोड़ देंगे उसे 2-2.5 महीने के लिए खाली, और उनसे अच्छे से खिलाएंगे, उसे अच्छे से उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे और अच्छे से उससे उसमें सारी चीज़ों की कमियों को पूरी करेंगे। कैल्शियम वगैरह मल्टीविटामिन आप देंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ग्रोथ वो आने वाले टाइम में कर पाएगा और आपके यहाँ एक हेल्थी ब्रीडिंग देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को रखेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो पाएगी। तो दोस्तों जिस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप रूटीन में रखेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्थी रहेगा और अच्छी ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों नए बर्ड्स को कम से कम 2 महीने के लिए तो यूं ही छोड़ दें आसानी से, जिससे वो अपने माहौल को जान ले और उससे जानने के बाद में अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा और हीट पर भी अच्छे से आ जाएगा। तो 2-2.5 महीने से कम से कम गेप दें और खिलाएं, उसे पिलाएं, बहुत ही अच्छे से रख रखाव उसका रखें, जिससे क्या होगा कि बर्ड्स आपके माहौल को जान लेगा और आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग आने वाले टाइम में कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज लोगों को आपके लिए जानकारी, और आप लोगों को ज़रूर हमें बताएं कि किस तरीके से जानकारी लगी और किस तरीके से हमने ब्रीडिंग के बारे में आप लोगों को सभी बातें बताई हैं। तो दोस्तों देखिए हमने कलर बाय कलर अपने कितने खूबसूरत हमारे कलर हैं माशाल्लाह, किसी की नज़र न लगे, बुरी नज़र से अल्लाह बचाए सबको और हिफाजत करे। और देखिएगा हमारे कलर बाय कलर कितने बेहतरीन, और देखिएगा चिक भी देखो हमारा कितना बेहतरीन, ये जो है गोल्डन मूव में है और बेहतरीन है ये रेम्बो का वर्किंग का है, और ये क्या है क्रस्ट में है हल्का बच्चा, क्योंकि हमारे होबरोमा के पेरेंट्स से निकला हुआ है और ये हमने इससे जो ब्रीडिंग ली है ये हमने अपनी होबरोमा की मादा से हमने अपना रेम्बो वर्किंग का पेयर लगा रखा था, जिससे अपनी बेहतरीन ब्रीडिंग हमें कर दे रहा है और हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप लोगों को आगे भी जानकारी हम देते रहे। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया कि नए बर्ड्स से किस तरीके से ब्रीडिंग लेनी है और किस तरीके से ब्रीडिंग पर उसको लाना है और किस तरीके से अपने बर्ड्स को हेल्थी बनाना है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अहम बात है कि नए बर्ड्स को लाकर एक साथ ब्रीडिंग लेना बहुत गलत होगा, जिससे आपके यहाँ बहुत ही भारी भरकम नुकसान हो सकता है, जिससे आपको क्या होगा कि मादा कहीं ना कहीं या तो अंडों को नहीं बैठ पाएंगी या अंडों पर बैठ गई उनमें बच्चे भी निकल आए कम से कम, तो उनमें मादा बच्चों को सर्वाइव नहीं करने में भरा नहीं पाएंगी। तो दोस्तों दोबारा से हीट पर आ जाएंगे तो आपको इंतजार करना है ब्रीडिंग सीजन का, और ब्रीडिंग सीजन पर ही अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी फायदा होगा। और दोस्तों आप लोगों को ऐसी लगी आज की हमारी जानकारी हमें जरूर बताइएगा, और हम लोगों को ऐसी ही जानकारी आगे भी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।